महतारी वंदन योजना दोस्तों, इसका फॉर्म जो है अगले 2 दिन तक और भराना है। तो अगर आप इसमें चूक गए हैं तो तुरंत इसमें फॉर्म वगैरह सबमिट कर लीजिए और फिर इसका कहना चाहिए आगे की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो जाना है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी दोस्तों एक लेटर। इस लेटर का विषय है महतारी योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन बाबत। तो दोस्तों किस प्रकार से सत्यापन होना है, स्वीकृत अस्वीकृत होना है, ये इस पत्र में दोस्तों जारी कर दिया गया है। और ये दोस्तों देख लीजिए 15 फरवरी के डेट में जारी किया गया था। तो चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें होनी है, कैसे सत्यापन होना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, दिशा निर्देश की कंडिका 8.5 में आवेदकों से प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध दावा आपत्ति के निराकरण किए जाने हेतु आपत्ति निराकरण समिति का गठन किए जाने बाबत निर्देश उल्लेखित है। ठीक है, दावा आपत्ति हेतु अंतिम मूल्यांकन सूची जारी किए जाने के पूर्व आवेदकों से प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का सत्यापन अनिवार्यतः किया जाना है। आवेदन पत्रों का सत्यापन किए जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। देख लीजिए क्या निर्देश हैं। पहला, आंगनबाड़ी केंद्र स्तर, ग्राम पंचायत, वार्ड प्राप्त होने वाले आवेदनों के सत्यापन के लिए वार्ड प्रभारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव की समिति सत्यापन का कार्य करेंगे। ठीक है, ये तीनों मिलकर एक समिति मान लीजिए गठित होंगी, वो लोग क्या करेंगे, सत्यापन का कार्य करेंगे। यदि किसी ग्राम वार्ड में एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र है तो उस ग्राम वार्ड के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस सत्यापन समिति में सम्मिलित होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपनी लॉग इन आईडी से जो भी आवेदन पोर्टल पर अपलोड किए गए थे वे प्रथम दृष्टया उनके द्वारा परीक्षण कर किए गए माने गए हैं, अतः इन आवेदकों की स्वीकृति अस्वीकृति परीक्षक स्तर से होगी। दोस्तों मान के चलिए जिन आवेदन को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरा है उसका सत्यापन उनके द्वारा ऑलरेडी हो गया। ठीक है, एक सत्यापन उनका हो गया मान के चलिए। यदि फॉर्म भरे जाने में कोई त्रुटि हुई तो पोर्टल में दिए गए एडिट ऑप्शन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सुपरवाइजर आवश्यक सुधार कर लेंगे। दोस्तों इसी चीज़ को मैंने आप लोग को बोला हुआ था। अगर कहना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उनके पास जो है एडिट का ऑप्शन है, वे उसको जैसे कि आपने फॉर्म भरा है, ठीक है ना, और इस प्रकार से आपका जो कहना चाहिए आधार नंबर है उसके 2 के जगह उन्होंने मान ली जाए 3 लिख दिया, तो उनके पास ऑप्शन है वो एडिट करके उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास नहीं है, अगर आपने जो है स्वयं भरा है तो स्वयं भरा है तो उसका क्या प्रक्रिया देख लीजिए। पब्लिक हितग्राहियों द्वारा स्व आवेदन के प्रकरणों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने आईडी से प्रत्येक आवेदक का सभी अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर परीक्षण करेंगी। ठीक है, परीक्षण करेंगी। यदि कोई दस्तावेज अस्पष्ट या अपूर्ण पाया जाता है अथवा संशय की स्थिति में संबंधित आवेदक को उनके दूरभाष नंबर पर सूचित करेंगी कि वे अपने समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि आवेदक के द्वारा संबंध आंगनबाड़ी केंद्र चयन में त्रुटि की गई है तो उसे आवेदन पर्यवेक्षक तथा परियोजना अधिकारी के संज्ञान में लाकर निराकरण किया जाएगा तथा जो आवेदन प्रथम दृष्टया निर्धारित पात्रता अपात्रता मापदंड के आधार पर उपयुक्त नहीं पाए जाते उन्हें पूर्ण संतुष्टि उपरांत रिजेक्ट किया जाए। तो दोस्तों ये मेन चीज़ है, जो लोग पब्लिक से इस चीज़ को भरे हुए हैं उन लोग के लिए है। अगर किसी प्रकार से संशय होगा तो फिर आपको जो है फ़ोन आएगा कहना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको फ़ोन का इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको सीधा जो है अगर आपका आवेदन वहाँ से लंबित दिखा रहा है तो अपने आंगनबाड़ी जो है उनसे संपर्क करना चाहिए। 5वां देख लीजिए, ग्राम प्रभारियों द्वारा उनके आईडी से भरे गए आवेदन तथा परियोजना अधिकारी कार्यालय से भरे गए आवेदकों के आवेदन भी आंगनबाड़ी केंद्र के पैनल पर प्रदर्शित होते हैं जिसमें 2 ही दस्तावेज अपलोड किए गए हैं। ठीक है, ऐसे आवेदनों के प्रकरण में हार्ड कॉपी में संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए सत्यापन कर स्वीकृत अस्वीकृत किया जाएगा। दोस्तों ग्राम प्रभारी और कहना चाहिए परियोजना अधिकारी इस लेवल के भी भरे हुए हैं जो आवेदन, वो भी आंगनबाड़ी के हैंडल पर शो करेगा और वहीं पर सत्यापन होगा, उनका स्वीकृत अस्वीकृत भी होगा। ठीक है, यद्यपि उपरोक्तानुसार सत्यापन की कार्यवाही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लॉग इन आईडी से किया जाना है, परंतु सत्यापन की इस कार्यवाही में वार्ड प्रभारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत समिति सचिव संयुक्त रूप से कार्यवाही के लिए जवाबदेह होंगे, अतः संयुक्त रूप से सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार से अगर कुछ फॉल्ट होता है, गलत व्यक्ति को मिल रहा है, तो ये सभी के दोस्तों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्र में अभिलेखों की कमी या अस्पष्टता होने के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त नहीं की जाएंगे। ठीक है, अपितु आवेदन पत्र में उल्लेखित मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदकों से संपर्क कर वांछित अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। किसी प्रकार से अस्पष्टता होता है, इस आधार पर कहना चाहिए वो निरस्तता की ओर जा रहा है कहना चाहिए आवेदन, तो उस स्थिति में उस आवेदक को कहना चाहिए मोबाइल दोस्तों किया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा। ठीक है, और संबंधित दस्तावेज मांगे जाएंगे। ऐसे आवेदक जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं परंतु अपने आवेदन पत्र पर प्राप्त पेंशन राशि उल्लेख नहीं किए हैं, उसका भी परीक्षण सत्यापन समिति द्वारा अनिवार्यतः किया जाए। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेंशन पा रहे हैं 300 रुपया 500 रुपया, उसका उल्लेख नहीं किए हैं, उसके लिए है
छत्तीसगढ़ शासन के संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदकों को पात्रता संबंधी जारी निर्देशों की कंडिका 5 का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों ये जो कंडिका 5 यही है, देख लीजिए, योजना अंतर्गत पात्रता। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाएं पात्र होंगी जो, देख लीजिए, ये 3 पॉइंट जो हैं, ठीक है ना, इसका जो है कहना चाहिए कड़ाई से पालन किया जाएगा, कहना चाहिए, ठीक है। यही बोला जा रहा है यहाँ पर, कंडिका 5 का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए। ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड प्रभारी, पंचायत सचिव के सत्यापन उपरांत सत्यापित आवेदनों का आगामी चरण में सत्यापन सेक्टर सुपरवाइजर के द्वारा किया जाएगा। सेक्टर सुपरवाइजर के द्वारा भी सत्यापन में उपरोक्त बातों का ध्यान रखा जाए। सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपलोड किए गए सभी आवेदनों का सत्यापन 100% करेंगे। शेष आवेदन पत्रों का, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लॉगिन आईडी सत्यापन उपरांत प्राप्त हो रहे हैं, का सत्यापन रैंडम आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। सत्यापन के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा उचित प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है। दोस्तों, पहले स्तर में आंगनबाड़ी केंद्र है और दूसरा है सेक्टर ऑफिसर अर्थात परियोजना को शायद तक इसमें बनाएंगे, तो वो अगर कहना चाहिए स्वीकृत करते हैं तो सीधा कहना चाहिए वो स्वीकृत हो जाएगा, ठीक है। सत्यापन की समस्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है, ताकि सेक्टर सुपरवाइजर के सत्यापन उपरांत ही दावा आपत्ति हेतु अंतिम सूची का प्रकाशन की कार्यवाही की जा सके। दोस्तों, ये सेक्टर सुपरवाइजर जो है ना, इन्होंने अगर सत्यापन कर लिया, उसके बाद कहना चाहिए दावा आपत्ति हेतु अंतिम सूची का दोस्तों प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक अंतिम प्रकाशन सूची भी प्रकाशित होगी कि किनका पात्र है, किनका अपात्र। कार्य की अधिकता देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को भी सौंपा जा सकता है। मान के चलो हम लोग को ही ये चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। तो आवेदन की जो स्थिति है दोस्तों, उसको चेक कर लीजिए क्या स्थिति है, और नहीं हो रहा है कुछ अपडेट तो एक बार अपने जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको संपर्क कीजिए, क्योंकि सारे दोस्तों चीज़ें हैं उन्हीं के द्वारा ही होना है, इसीलिए मैंने बोला था उन्हीं लोग को आवेदन करने दीजिए, खुद मत कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा अब तक की जानकारी, आगे अपडेट आपको देंगे, तब तक के लिए थैंक यू।